ओवैसी मुस्लिमों की मसीहा या मुसीबत, आखिर इकलौते मुस्लिमों के रहनुमा को क्यों दिखाए गए काले झंडे? गुजरात में मुस्लिम वोटरों की पसंद कौन? ओवैसी ने किसको कहा छोटा रिचार्ज? नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। गुजरात विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। सारी पार्टियां एक्टिव हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। ऐसे में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत अब ओवैसी भी गुजरात में अपना परचम लहराना चाहते हैं। लेकिन ओवैसी जी का परचम तो दूर, मुस्लिमों के रहनुमा बताने वाले ओवैसी की तो हालत ही पस्त दिख रही है। दरअसल ओवैसी चुनाव प्रचार के लिए सूरत पहुंचे थे और उसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा तो खुद ओवैसी जी को भी नहीं रहा होगा। ओवैसी जिसके रहनुमा खुद को बताते हैं और मसीहा का ढिंढोरा जिसके लिए पीटते हैं दिन रात, उन्हीं ने ओवैसी जी के सामने मोदी मोदी के नारे लगा दिए। ये दुख तो फिर भी कम था जनाब, इसके बाद तो ओवैसी को काले झंडे का भी सामना करना पड़ा। दरअसल गुजरात के मुस्लिमों को लुभाना ओवैसी को जितना आसान लग रहा था, उतना आसान ओवैसी के लिए है नहीं। ओवैसी गुजरात के सूरत जैसे ही पहुंचे तो मोदी मोदी के नारे का और विरोध का सामना करते हुए किसी तरह जनसभा को संबोधित करने जब मंच पर पहुंचे तो काले झंडे दिखाते हुए लोगों ने गो बैक के नारे लगाते हुए जमकर विरोध किया। और इस विरोध ने यह साबित कर दिया कि एआईएमआईएम का चुनाव में कुछ खास प्रभाव गुजरात में नहीं रहेगा। हालांकि इतनी फजीहत के बाद भी ओवैसी ने जनता को संबोधित करते हुए केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बता दिया। ओवैसी ने कहा, अभी तक भाजपा और कांग्रेस थी, लेकिन अब दिल्ली का छोटा रिचार्ज भी आ गया है और गुजरात की जनता को 10-10 गारंटी गिना रहा है। क्या होता है गारंटी? आगे कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, भड़काऊ भाईजान हूं क्या मैं? गौरतलब है कि गुजरात में बीजेपी, आप, कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि ऐसे में ओवैसी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और ओवैसी अल्पसंख्यक वोटरों को अपने पाले में करने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन यहाँ ओवैसी को कुछ खास फायदा हो ना हो, लेकिन आप और कांग्रेस के लिए खतरा बनते दिख रहे हैं। यहाँ तो बस वही वाली बात हो गई कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, सिर्फ खेल ही बिगाड़ूंगा। गौरतलब है कि गुजरात में बीजेपी 2.5 दशक से अधिक समय से सत्ता में है। पीएम मोदी करीब 14 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में गुजरात मॉडल के नाम पर ही वोट मांगे थे। 2014 से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। गृहराज्य होने के कारण पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव की कमान संभाल रखी है और लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पिछले हफ्ते पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान गुजराती में मैंने यहाँ गुजरात बनाया का नया चुनावी नारा दिया था। और इसे देखते हुए बीजेपी के वोटों की सेंध लगाना किसी पार्टी के लिए आसान नहीं है। बीजेपी का कोर वोट बैंक बिल्कुल भी खिसकता नहीं दिख रहा। वहीं मोदी मोदी के नारे ही काफी हैं ये बताने के लिए कि आखिर माहौल किसका बन रहा है। ऐसे में केजरीवाल, राहुल गांधी, ओवैसी के साथ साथ पार्टी के नेता भी चुनाव प्रचार कर अपनी जीत का दम भर रहे हैं। लेकिन ये तो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर गुजरात की जनता का दिल जीतकर उनका मत कौन पाता है। खैर, ओवैसी की इतनी फजीहत के बाद क्या लगता है, गुजरात की जनता का मत ओवैसी को कितना मिल पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।